हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करेंसी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ हिंदी पेडागोजी की क्लास का सीटेट का ओरिजिनल पेपर 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी पहले सीरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हिंदी पेडागोजी की। सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। PYQ सीरीज, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसकी फर्स्ट सीरीज, ये 8 सीरीज में आपको दूंगा, जिसमें पहली है सीटेट 2019 का पहला पेपर। पहला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन का क्या अर्थ होता है? भाषा में आकलन को क्या समझते हैं? एनालिसिस को क्या कहा जाता है? इसका आंसर पहला होगा, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन ही भाषा का आकलन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? जब बच्चे लिखाई करते हैं तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? शुद्धवर्तनी को, विचार तत्व को, सुंदर लेखन को, या व्याकरणीय ज्ञान को? इसमें सबसे ज़्यादा माना जाता है विचार तत्व को। उनके विचार क्या हैं? लेखन सामग्री में विचार तत्व का महत्वपूर्ण रोल है, तो इसे सेकंड कहेंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम जो डॉक्टर पुनीत गोयल है, इसे आप सर्च बॉक्स में डाल के अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और ये मेरा रेफरल कोड है, मेरे प्लस कोर्स अनअकैडमी पे चलते हैं A to Z करियर्स के नाम से। आप रेफरल कोड डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पे। जरूर अप्लाई कीजिए और मेरे साथ प्लस कोर्स को एंजॉय कीजिए। प्लस कोर्स में हमारा सिस्टमेटिकली चलता है। ये तो मैंने आपको बता दिया एक हेल्प के लिए, ताकि आप मेरी वीडियो को आइडिया ले पाएँ कि मैं क्या कराता हूँ। तो ये पूरा पेपर मैं आपको कराऊंगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और लाइक का बटन दबाने के बाद आप इस वीडियो को शेयर करें अपने जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हों, फेसबुक ग्रुप हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियो का लाभ ले सकें। तो आई एक्सपेक्ट कि आप जरूर इसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों ने अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किस बात को महत्व नहीं देता? यह कथन भाषा नियमों में परिवर्तन को महत्व नहीं देता, समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियमों में विस्तार को, भाषा अनुकरण करने की क्षमता को महत्व देता है। केवल ये गलत होगा। हाँ, जन्मजात भाषा का अर्जन किसने दिया था? ये दिया था चोम्स्की ने। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, मेरी क्लास आपने अगर की हो लगा था, तो चोम्स्की ने ये सिद्धांत दिया था। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास कैसा है? साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है, या साध्य है? इसका ऑप्शन आपको बताना है। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है, यानी भाषा कौशल को साध्य किया जा सकता है प्राइमरी लेवल पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? कहानी का जोक को दोहराना, कहानी सुनाकर चित्र बनाना, कहानी सुनाकर शब्द से लिखना, कहानी सुनकर अपनी भाषा में कहना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। प्राइमरी लेवल पर जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है उसमें बच्चा कहानी सुनता है और उसे अपनी भाषा में कहता है, इससे उसके भाषा के स्किल बढ़ते हैं। हाँ, एक छोटा छोटा सा टारगेट रखा करें। सुबह उठते ही, जैसे मेरी 3 क्लास होती हैं, एक 7 बजे करंट अफेयर्स की होती है, ये लाइव क्लास होती हैं। स्पेशल क्लास में आप लाइव क्लास में मुझसे मिल सकते हैं। सुबह 7 बजे रोजाना करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाता है। 8 बजे हम रीजनिंग कराते हैं या चाइल्ड डेवलपमेंट कराते हैं, और 9:15 बजे हम आपको EVS की क्लास कराते हैं, जो स्टेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे? मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल पेन लगाएंगे, मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, रोशनी को समझाएंगे कि ये करना गलत है। तो आपका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो होगा मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार, स्पष्टता। सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा मौलिक विचार। मौलिक विचार नहीं कह सकते, उच्चारण हम जरूर कहेंगे, उनका आत्मविश्वास जरूर देखेंगे और स्पष्टता देखेंगे। तो मौलिक विचार यहाँ पे गलत होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर किस बात पर करता है? भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, समृद्ध भाषिक परिवेश पर, भाषा के व्यक्तिकरण जानकारी पर।
इसका सही आंसर होगा थर्ड। समृद्ध भाषिक परिवेश पर भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर रहती है। कौन सी बीमारी वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलेलिया, एफेजिया, डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया इसका सही आंसर होगा। डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। डिस्ग्राफिया यानी लेखन विचार सुसंगत रूप से न लिख पाने की एक अक्षमता है और इसे एक दिमागी बीमारी के रूप में पहचान चिन्हित किया गया है। स्पेलिंग, हस्तलेखन, कॉम्प्रिहेंशन यानी अवधारणा, पाठों, शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करना उसे नहीं आ पाता और उसके कौशल बाधित होते हैं। इसी तरह डिमेंशिया भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर तो वैसे डिस्ग्राफिया सही है, लेकिन साथ साथ ये बीमारी भी बता देता हूँ, क्योंकि अगर इनमें से कोई बीमारी आ जाती है तो आप उसे आसानी से कर पाएँ। डिमेंशिया होता है मेमोरी लॉस यानी मनोभ्रम। डिमेंशिया कोई विशिष्ट बीमारी नहीं है। इसके लक्षणों में स्मृति लॉस, मूड में बदलाव, सोचने और तर्क क्षमता में, समस्याओं को हल करने में और भाषा में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया जो बीमारी है यानी पढ़ने लिखने में कठिनाई, इससे पीड़ित बच्चों को पढ़ने लिखने, स्पेलिंग लिखने या बोलने में कठिनाई होती है, लेकिन बच्चों के बौद्धिकता के सामान्य स्तर पर इसका कोई लेना देना ही नहीं होता। ये बीमारी आपने देखी होगी तारे जमी पर मूवी जो आमिर खान की थी, उसमें इस बीमारी का किरदार था ईशान, और ईशान पे ये इफेक्ट दिखाए गए थे, क्या इफेक्ट पड़ते हैं। फिर एक बीमारी थी डिस्कैलकुलेलिया, ये जिसमें बच्चा अंकों के बारे में बुनियादी बातें याद नहीं कर पाता, उसको ये परेशानी हो जाती है, ये बीमारी उसको कही जाती है। गणित के सवालों को देर से समझ पाता है, अंकों को समझ नहीं पाता और सिंपल कैलकुलेशन भी बच्चा नहीं कर पाता है। वाचाघात, एफेशिया, ये एक मेंटल बीमारी करार दिया गया है, दिमाग की बीमारी इसको करार दिया गया है। मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति की बोलने, लिखने और बोले और लिखे शब्दों को समझने और प्रकट करने में विकार उत्पन्न होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है थर्ड, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन व आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक और उसमें किस तरह के सरोकार झलकते हैं? देखिए, सरोकार झलकने का तो इसका सही आंसर होगा समाज के सरोकार झलकते हैं, ये तो हमें अच्छी तरह से पता ही है, ठीक है। और इसका पहला आंसर सही होगा, विस्तृत फलक होता है और समाज के सरोकार झलकते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या होता है? भाषा और बोली में ज़्यादा विशेष अंतर नहीं होता, आंशिक संबंध होता है, एक इनिशियल संबंध होता है भाषा और बोली में। बोली भाषा का एक छोटा रूप होती है जो एक रीजनल लेवल पे बोली जाती है। बोली, इसे बोली बोलते हैं कि आपकी बोली क्या है। बहुभाषिक अक्षमता भी हमारी सभ्यता व अभिन्न अंग है, तो इसका आंसर सही क्या होगा? बहुभाषिक हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, सभ्यता और संस्कृति दोनों वर्ड एक साथ बोले जाते हैं। एक 3 साल के बच्चे में किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में अंदर आता हो। किस दायरे में आता हो? संज्ञानात्मक, उसके संज्ञान में आता हो, उसी पे आप 3 साल के बच्चे से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल के साथ एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, इस कथन के बारे में आप क्या कहेंगे? ये कथन आंशिक रूप से सत्य है, क्योंकि लिपि एक ही होती है, जैसे देवनागरी लिपि, संस्कृत लिपि कई भाषाओं की जननी है, तो थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है, तो इसे आंशिक रूप से सत्य मान सकते हैं, और भारत में तो सत्य है। ये 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, ये सीटेट के ओरिजिनल क्वेश्चन हैं, जो ओरिजिनल रूप से आए थे, वो मैंने आपसे यहाँ डिस्कस किए। डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से फॉलो कर लीजिए और ये हेड जरूर डेडिकेट कीजिए। अगर आपने हमारी वीडियोस को कई मिनट देखा है, वीडियो अच्छी लगे तो ये हार्ड डेडिकेशन कीजिए। और मेरा रेफरल कोड ये है A2 जरकरस, A नंबर वाला 2 ZCAREERS, ये वाला रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा प्लस कोर्स में। और अगर आप अपने दोस्तों को देते हैं तो आपको कुछ गिफ्ट भी मिलेगा हमारी तरफ से। आप हमें कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट करके हमें बताइए कि आपने ये रेफरल कोड यूज़ करा है। और इस स्पेशल क्लास में जुड़िए सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9:15 बजे।
3 क्लास हमारी स्पेशल की चलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने अभी आपको स्पेशल चीज़ बताई है, एक पेपर कराया सीटेट का पूरा सोल्ड। अब मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरा YouTube चैनल है A to Z करियर्स के नाम से। A to Z करियर्स सर्च बॉक्स में डालिए, A नंबर वाला 2ZCARRS। यही मेरा रेफरल कोड भी है अनअकैडमी पे, इसे यूज़ करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। डॉक्टर पुनीत गोयल, एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाला आइकन भी दबा दें, क्योंकि रोजाना मेरी एक वीडियो आपको मिल जाती होगी, आपने देखा होगा। हर वीडियो को जरूर देखा करें और कम्युनिटी बॉक्स में एक क्वेश्चन भी हम आपके लिए डालते हैं, इस क्वेश्चन को भी जरूर देखा करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा मोबाइल नंबर है 9837282318। इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और रेफरल कोड के बारे में पूछ सकते हैं अनअकैडमी के। अगर कोई भी परेशानी होती है, रेफरल कोड यूज़ नहीं हो रहा है, अच्छा, प्लस कोर्स से एक फ़ायदा है कि आप किसी भी टीचर की क्लास को कर सकते हैं लगातार हमारे साथ, ठीक है। तो कोई पूरी जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा।